नमस्कार, मैं हूं संतोष। आप देख रहे हैं ट्रेड यूनियन ऑफिशियल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ट्रेड यूनियन ऑफिशियल में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन का महासचिव अपने बातों से लोगों को एक अच्छी संदेश दिए हैं। तो आइए सुनते हैं ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन के महासचिव शहनवाज खान सर के द्वारा अपने ड्राइवर भाइयों को, पद अधिकारियों को बेहतर संदेश दिए हैं। साथ ही साथ देश में चल रहे सारे ड्राइवर संगठन को भी सख्त चेतावनी दी गई है। तो आइए शहनवाज सर के ही द्वारा इस वीडियो को देखते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए इस वीडियो को आप लोग बने रहिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो करते हैं स्टार्ट। मिलते हैं दोस्तों एक छोटा सा इंट्रो के बाद। जय हिंद, जय झारखंड। मैं शहनवाज खान, ऑल झारखंड ड्राइवर ट्रेड यूनियन महासचिव। साथियों, मैं अपने सभी समस्त झारखंड के हर जिले के पदाधिकारी, ड्राइवर भाई, अपने सदस्य, अपने मेंबरों के कार्य को देखते हुए, उनकी सराहना करते हुए उन सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जिस मेहनत और लगन और उद्देश्य के साथ ट्रेड यूनियन और अपने ड्राइवर भाई की समस्याओं के प्रति जागरूकता अभियान चला रहे हैं और साथ ही उनका सहयोग और मदद कर रहे हैं। हर दुख मुसीबत की घड़ी में खड़े हैं। ये देखकर मन बहुत प्रसन्न होता है और एक ऊर्जा मिलती है कि बहुत जल्द हम लोग आने वाले दिनों में अपने ड्राइवर भाइयों की समस्या का समाधान के लिए हम लोग कामयाब हो जाएंगे। साथियों, कुछ ज़रूरी बातें भी है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा और ये हमारे देश और समाज का दस्तूर भी रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़े उद्देश्य को लेकर कार्यरत होती है, उस काम को आगे बढ़ाती है या संगठन विस्तार का कार्य करती है, तो बहुत सारी समस्याएं और बाधा भी आती है। बहुत शिकवा शिकायत भी होते हैं एक दूसरे के प्रति। संगठन को कमज़ोर करने के लिए, लोगों को डाइवर्ट करने के लिए, उनके मुख्य मकसद से उनको भटकाने के लिए बहुत सारी साजिशें भी रची जाती है विरोधियों के माध्यम से। और हमारे ट्रेड यूनियन में भी ये सब चीज़ कहीं ना कहीं कुछ देखने को मिल रहा है। बहरहाल, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और हम सभी भाई एक विश्वास के साथ, एक उद्देश्य के साथ, जिस मकसद से हम लोगों ने अपना कदम आगे बढ़ाया है, हमारा और आपका, हम सभी का, हम सभी ड्राइवर, समस्त ड्राइवर भाइयों का उद्देश्य एक है, अपनी समस्याओं का समाधान। वो समाधान चाहे हमें प्रशासन के माध्यम से करवानी पड़े, शासन के माध्यम से करवानी पड़े, ट्रांसपोर्ट कंपनी, मोटर मालिक, जो भी एसोसिएशन उन लोगों की है, उन सभी के द्वारा जो प्रताड़ित आज तक ड्राइवर समाज को किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उससे मुक्ति का, उनसे मुक्ति ही हमारी प्राथमिकता है। और मैं मानता हूँ कि ये लंबे समय से चले आ रहे हैं, इनकी जड़ें बहुत मजबूत हो चुकी है, गहराई तक जा चुकी है। लेकिन अगर हम लोग संकल्पित हैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए, अगर हम सभी ने दृढ़ संकल्प ले लिया है, तो इसकी जड़ें चाहे जितनी भी गहरी हो, मैं मानता हूं कि एक दिन हम लोग इसे उखाड़ फेंकेंगे और जिस हक अधिकार की लड़ाई, जिस मौलिक अधिकार की लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है, उसे मंजिल तक हम लोग पहुंचाएंगे। और अभी देश में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, खासकर मैं बात करूं तो चालक संगठन की, तो ड्राइवर को जो ये आइडियर लोगों के नाम से आज तक बरगलाते आए हैं, मूर्ख बनाते आए हैं, उन लोगों का भी पोल खोलना, लोगों के बीच उनकी सच्चाई को लाना, उनकी सच्चाई से अवगत कराना, ये भी हम लोगों की अब पहली प्राथमिकता बन चुकी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ऐसे ही संगठन के लीडर या ऐसे संगठन से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें खुद की कितनी समझ है ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं देख रहा हूँ कि ड्राइवर समाज की जो लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है और सिर्फ वो लोग बातें कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई इनका बड़ा यूनियन, कोई बड़ा संगठन इनकी लड़ाई को लड़े। क्योंकि अगर हम इनकी लड़ाई को लड़ते हैं और जीत की ओर ले जाते हैं और कामयाबी के रास्ते तक ले आते हैं, इन लोगों को, अपने ड्राइवर समाज को हम विश्वास में ले आते हैं, तो इन लोगों की दुकानदारी लगभग बंद हो जाएगी। तो भाई, गलत कर रहे हो तो एक न एक दिन तो तुम्हारी दुकानदारी बंद होगी, इसमें कोई शक नहीं है।
बहरहाल मैं चाहता हूं कि जिस संवैधानिक तौर तरीके से जो संविधान ने, कानून ने, इस देश के सिस्टम ने आपको अधिकार दिए हैं, उनका दुरुपयोग आप ना करें। हमारा ट्रेड यूनियन एक संवैधानिक यूनियन है और भाई मेरे यूनियन को अगर कमज़ोर साबित करने का या कमज़ोर करने का प्रयास करोगे तो मजबूरन हम लोगों को आप जैसे फर्जी संस्था जो बनाकर आप लोग चल रहे हो ना, ये ट्रस्ट बनाकर चल रहे हो, कंपनी एक्ट बनाकर चल रहे हो, एसोसिएशन बनाकर चल रहे हो, सोसाइटी बनाकर चल रहे हो, अब हम लोगों को लीगल एक्शन आप लोग के प्रति लेना पड़ेगा। हम लोगों ने हमेशा ये चाहा है कि चलो पूर्व से जितने भी संगठन हमारे चल रहे हैं, हमारे ड्राइवर समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए आगे आए हैं, तो भाई सब अगर वाकई आप ड्राइवर हितों की बात करते हो और ड्राइवर का भला चाहते हो, उनकी समस्याओं का समाधान चाहते हो, तो आपको ट्रेड यूनियन के पास आना ही पड़ेगा और ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों से मिलकर एक तालमेल बिठाकर एक आगे की रणनीति तय करनी पड़ेगी। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं भाई हम तो पहले से चल रहे हैं, हमारे पास इतने सदस्य हैं, हम इनसे मजबूत हैं, तो ये गलतफहमी अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंकिए, अन्यथा हम लोग समय आने पर आपको आपका आईना दिखा देंगे कि आपकी कितनी ताकत है, आपकी कितनी पावर है, आपके कितने अधिकार हैं। और ये तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप जो ड्राइवरों की समस्या की बात करते हैं वो सिर्फ आप बात करते हैं, ये लड़ाई आपके लड़ने की बस की बात नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई अगर कोई लड़ सकती है तो इस देश का ट्रेड यूनियन ही लड़ सकता है, दूसरे की ताकत नहीं है। और आप चाहते हैं कि ये लड़ाई हमें ड्राइवर समाज के लिए लड़नी भी चाहिए और जीतनी भी चाहिए, और हम सरकार के समक्ष पूरी मजबूती के साथ पहुँचें, उनसे वार्ता करें, अपना एक डेलीगेट बनाएं, तो भाई सब एक दूसरे से बेहतर संबंध स्थापित करें, एक दूसरे संगठन से बात करें और एक मंच पर आ जाएं। और मैं अपने चालक भाइयों और पदाधिकारियों को भी ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग घुसपैठिए हमारे ट्रेड यूनियन के ग्रुप में आ भी चुके हैं, जो एक दूसरे को बहकाने का काम कर रहे हैं। उनके बहकावे में ना आए, अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें और ये खुद समझने और जानने का प्रयास करें कि हमारे हितों की लड़ाई कौन लड़ सकता है, हमारे हितों की रक्षा कौन कर सकता है, हमारे लिए बेहतर प्लेटफॉर्म कौन है, हमारा अपना यूनियन कौन है, हमारा अपना समाज कौन है, हमारे ड्राइवर समाज को संगठित रखने का काम कौन कर सकता है। ये अपने बुद्धि और विवेक से कार्य करें। बाकी हम लोगों ने पहले भी ये बता चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने संबोधन के माध्यम से सभी साथियों को कि देखिए भाई, हमारे संगठन में सभी धर्म संप्रदाय जात पात के लोग हैं, इसलिए यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसे विचारधारा वाले व्यक्ति कृपया करके ग्रुप में ना रहें जो दूसरों को तोड़ने का और कमज़ोर करने का काम करते हैं जात धर्म के नाम पर। ऐसे लोगों को हम लोग अपने यूनियन में नहीं रहने देंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य साफ है, हमारा ड्राइवर समाज एक है, एक ही धरती माँ के हम लोग संतान हैं और हम लोग चाहेंगे कि हमारे बीच में कोई फूट पैदा ना करे जात पात और धर्म के नाम पर, क्योंकि ऐसे लोगों को हम लोग यूनियन में नहीं रहने देंगे, चाहे वो जितने बड़े पदाधिकारी ही क्यों ना हो, उसे हम निकाल के बाहर कर देंगे। हमारे यूनियन में कोई धार्मिक नारा कभी नहीं लगेगा, ये स्पष्ट संदेश है ट्रेड यूनियन का। इसमें जो भी साथी हमारे रहेंगे, देखिए धर्म मजहब अपनी आस्था, ये अपने दिल की चीज़ है, अपनी श्रद्धा की चीज़ है, हमारे अंदर है। सभी भाइयों को अपने धर्म के प्रति प्रेम है, रहे, उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी बात। लेकिन जहाँ संगठन की बात हो और जिस संगठन में सारे धर्म के लोग हों, तो एक दूसरे का सम्मान करना भी हमारा फर्ज है और हमारा कर्तव्य है। हम कोई भी ऐसा बात ना बोलें, कोई भी ऐसा कार्य ना करें कि एक दूसरे समाज के लोगों को, एक दूसरे धर्म संप्रदाय के लोगों को इस बात का बुरा लगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा संगठन का नारा साफ सुथरा है, जय हिंद, जय झारखंड, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। इसी नारे के साथ हम आज भी चल रहे हैं और आने वाले दिन में भी चलेंगे और हम कामयाबी पाएंगे। तब तक इधर उधर की बातों पर कोई ध्यान ना दें, क्योंकि संगठन को तोड़ने के लिए जितना षड्यंत्रकारी हैं वो लग भी चुके हैं और कहीं कहीं से हम लोगों को जानकारियां भी आ रही है, हमारे पदाधिकारियों को बहकाने का प्रयास भी किया जा रहा है। धन्यवाद। इसके बाद फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष पेश होऊंगा, तो फिर कुछ कानूनी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए आप जहाँ हैं खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।